जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म कृष्वानी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और संज्ञानात्मक विकास बच्चे की सोचने, समझने, याद रखने और समस्या हल करने की क्षमता का विकास ही संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। बच्चा स्वयं से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा छोटा साइंटिस्ट है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है स्कीमा। स्कीमा दिमाग में बनी जानकारी या ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर। जैसे कोई बच्चा किसी कुत्ता को देखता है तो वह उसका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में तैयार कर लेता है, तो वही है स्कीमा। यह समय के साथ बदलता है। नेक्स्ट है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। इसमें नई जानकारी को पुरानी सोच में जोड़ना होता है। जैसे बच्चा पुरानी सोच मतलब कुत्ते का स्ट्रक्चर तैयार करके बैठा है, नया कोई भी चीज आएगा तो वह उस ढंग से कहेगा कि ये कुत्ता ही है, तो उसे ही आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है समायोजन, एकोमोडेशन। इसमें जब पुरानी सोच बदलनी पड़े, इसमें पुरानी सोच का मॉडिफिकेशन होता है। बच्चा पुरानी सोच को मॉडिफाई करता है कि ये कुत्ता नहीं है, ये दूसरी चीज है, जैसे बिल्ली है या और भी कुछ। तो यही है समायोजन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। इसमें बच्चा नई स्थिति के अनुसार खुद को ढालता है। जैसे भी स्थिति आएगा बच्चा उस ढंग से ढल जाएगा। इसमें आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन और समायोजन, एकोमोडेशन दोनों आता है। इसमें मतलब अनुकूलन में आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों आता है। अब आगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदीय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसको संवेदीय पेशी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इंद्रिय गामक अवस्था, जैसे बच्चा इसमें अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व विकसित होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस विकसित होता है। जैसे कोई भी चीज उस समय पे मौजूद नहीं है, तभी बच्चा सोचता है कि हाँ ये यहीं पे है। अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें भाषा विकास शुरू होता है। बच्चे का इसमें भाषा विकास शुरू होता है और बच्चा कल्पना शक्ति बहुत अधिक करता है। कल्पना करता है, सोचता है। तर्क कमजोर होता है लेकिन कल्पना शक्ति अधिक होती है। और इसमें केवल अपनी सोच, ईगोसेंट्रिज्म होता है। जैसे बच्चा जो भी सोचता है कि हम ये सोच रहे हैं तो सब यही सोचेंगे, हमारी ही तरह सोचेंगे, ईगोसेंट्रिज्म होता है। और इसमें सिंबॉलिक थॉट, जैसे बच्चा ए बी सी डी क ख ग ये सब सीखता है। यही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब तो आगे तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा मूर्त चीजों के प्रति तार्किक सोच शुरू कर देता है। जो चीजें दिख रही हैं उसके लिए बच्चा अपना तर्क लगाना शुरू कर देता है। और इसमें है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर सकता है। जैसे बच्चा
कलर को लेके, शेप को लेके, साइज को लेके उसमें वर्गीकरण कर सकता है कि ये कौन सी शेप का है, ये कौन से कलर का है, ये कौन सी साइज का है, इस सब को लेकर वर्गीकरण कर सकता है। और इसमें बच्चा संरक्षण, कंजर्वेशन समझता है। जैसे 1 लीटर पानी है वो एक बॉटल में रखा है और अगला जो है वो बड़ी थाली में रखा है, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी 1 ही लीटर है, वो उसका शेप चेंज कर दिया गया है। तो ये है संरक्षण, कंजर्वेशन। तो अगला स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। जो चीजें नहीं दिख रही होती है, बच्चा उसके बारे में भी चिंतन करने लगता है। और इसमें है तार्किक और वैज्ञानिक सोच शुरू कर देता है। इसमें बच्चा तर्क लगाने लगता है, अलग तरीके से सोचने लगता है। इसमें स्वयं से समस्या का हल शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्वयं से समस्या का हल करता है। उसके सामने जो भी समस्या होती है वह स्वयं से हल करता है। भविष्य के बारे में सोचता है। इस स्टेज में बच्चा अपने भविष्य को लेके चिंता करता है, उसके बारे में तार्किक सोचता है, तर्क लगाता है। तो ये था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।